न्याय पूरा नहीं हुआ। एक कोई इनकाउंटर हुआ, अभी 6 बाकी है। मकानों को बुलडोजर चलाना चाहिए। हमें अपने बाबा योगी पर पूरा भरोसा है, पुलिस डिपार्टमेंट पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। बाबा योगी और मोदी और हमारे जो हिंदू समाज के संगठन और हमारे मीडिया वाले जो हमारी इतनी ऊपर तक आवाज पहुंचाने के लिए सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। पर अभी हमारा न्याय पूरा नहीं हुआ। एक कोई इनकाउंटर हुआ, अभी 6 बाकी है। 6 का इनकाउंटर होना चाहिए और 7 को मकानों को बुलडोजर चलाना चाहिए। अभी जिस तरह से पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है घोड़ा में लोगों के, खासकर जो अपराधी अगर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उस कार्रवाई से आप क्या कहेंगे? उससे आपको न्याय मिलता दिख रहा है या फिर सिर्फ एक दिखावे की कार्रवाई? नहीं, हमारा बॉर्डर पुलिस डिपार्टमेंट पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। अभी आपको क्या लगता है कि न्याय कैसे मिलेगा? यानी एक चीज वो जो हो जाए तो आपको लगे कि न्याय अब मिल गया है। हमें अपने बाबा योगी पर पूरा भरोसा है, न्याय मुझे जरूर मिलेगा। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में सूर्य हत्याकांड को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई अपडेट्स आ रही हैं। अब बड़ी खबर इसमें यह आ रही है कि जो 5वां आरोपी है सारिक मेवाती, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसको भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया है। अब तक जो आरोपी थे वो फरार थे और जो मुख्य आरोपी इसमें असद था, उसका पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या एक्शन किए जा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन तक हो रहे हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ अनुभव राठी हैं। अनुभव, बुलडोजर एक्शन की बात करें तो मदरसों पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, FIR तक हो गई है, क्या ज़्यादा जानकारी है? देखिए, 28 तारीख को सूर्य की मौत के सूर्य के मर्डर के बाद अभी तक पूरा खोड़ा इलाके में माहौल पूरा तनावपूर्ण है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। पुलिस पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस सूर्य के परिवार के बाहर भी तैनात है। पुलिस भारी पुलिस बल तैनात है। असद के घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि असद के घर पे प्रशासन द्वारा बुलडोजर उस कार्रवाई के लिए नोटिस चिपका दिया गया है। उनसे बोला गया है कि आप 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करें। ये मकान सरकारी जमीन पर बनाया गया। और ये परिवार वालों की भी मांग यही थी कि वो कह रहे थे कि हमें न्याय तभी मिलेगा। मांग यही थी कि जब न्याय मिलेगा, कि जब आप बुलडोजर एक्शन करेंगे असद के परिवार। सूर्य के परिवार से लगातार दूर दूर से लोग, कई धार्मिक संगठन के लोग मिलने पहुंच रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए पूरे खोड़ा इलाके में प्रशासन पूरी सख्ती से नजर बनाए हुए है। स्नाइपर डॉग्स के थ्रू पूरी सुरक्षा जांच की जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अब इसमें पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी स्टार्ट किया है। मतलब क्लीन स्वीप के जरिए कि पूरे खोड़ा इलाके में जितने भी अपराधी लोग हैं उनकी संपत्तियों की जांच की जा रही है, उनकी सारी गतिविधियों पे जांच की जा रही है। बाकी उन्होंने जो अपराध के थ्रू संपत्तियां अर्ज की हुई हैं, जितने अवैध अतिक्रमण है, उन सब की जांच की जा रही है। इसके अलावा अनुभव, जैसे हम ऑपरेशन क्लीन स्वीप की आप बात कर रहे हैं, मदरसों पर खासतौर पर शिकंजा कसा जा रहा है जो अवैध है। देखिए 3 से 4 मदरसे बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक तो बंद था, तकरीबन 2021 में वो बंद हो चुका था, उस पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। और बाकी गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया, उसी के तहत जब जांच में देखा गया तो इन 3 मदरसों को बताया गया कि 3 मदरसों को सील किया गया। मदरसों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, उन पे सील लगा दी गई है और प्रशासन का कहना है कि ये मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। मकसद साफ है कि भाई जो भी इलीगल काम करेगा, जो भी गलत होगा, उस पर सख्त एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वही किया भी जा रहा है, चाहे सूर्या का केस हो या अन्य कोई भी आपराधिक घटनाएं हो, उसमें इसी तरीके का एक्शन हो रहा है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप हो रहा है, वहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से भी इसमें भी बयान आया है कि FIR की गई है। और अनुभव, जैसे आपने कहा कि बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अभी जो असद का घर है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? असद के घर पे प्रशासन द्वारा नोटिस SDM के मौजूदगी में नोटिस चिपकाया गया था। असद के घर पर नोटिस चिपकाने के बाद प्रशासन ने लिखा है कि उसमें आपको 15 दिन के अंदर इसका जो अतिक्रमण किया गया है इसको या तो अपने आप से हटा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन द्वारा इस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकारी जमीन पर बना हुआ मकान बताया जा रहा। हालांकि शुरुआत में लोगों ने कहा कि ये किराए का घर में रहते हैं, लेकिन जब उसकी जाँच की गई तो पता चला कि वो असद का ही घर है। और इसके अलावा जैसे हम परिवार की बात करें सूर्या की, तो सूर्या की मां की भी जो है आज बाइट आई, उनका भी बयान आया। उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद किया है। और इसके अलावा वो न्याय की मांग भी कर रहे हैं। एक नौकरी भी दी गई है, इसके अलावा जो मुआवजा है वो भी दिया गया है और एक सरकारी नौकरी भी। खोड़ा नगर पालिका ने ये भी ऐलान किया कि सूर्य के नाम पे किसी सड़क का या किसी चौराहे का नाम रखा जाएगा। साथ ही उनके भाई को, सूर्य के जो बड़े भाई हैं, उनको एक नौकरी दी जाएगी। और प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जो भी जितनी आर्थिक मदद है वो दी जा रही है। उनसे मिलने भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम भी पहुंचे, तो उन्होंने भी 1 लाख रुपए की मदद करी है। नंद किशोर गुर्जर जो MLA हैं यहाँ के लोनी इलाके के, उन्होंने भी मदद की है।
तो देखिए लगातार इस पूरे मामले पर एक्शन हो रहे हैं, कार्रवाई लगातार जारी है। गाजियाबाद में जो कुछ भी हुआ ईद के मौके पर सूर्या के साथ, उसके बाद प्रशासन काफ़ी सख्ती दिखा रहा है। मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो कार्रवाई हो रही है वो क्या काफ़ी है, जो न्याय मिल रहा है वो क्या काफ़ी है, आप कमेंट करके ज़रूर हमें भी बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्योंकि जिला पुलिस के द्वारा समय समय पे अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए यूपी पुलिस में एक यक्ष ऐप का भी डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू हम सभी अपराधियों का सत्यापन करते हैं। इसी एक क्रम में आज मैं, डीएम साहब, डीसीपी सिटी और जो पूरी टीम्स हैं वो खोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों के सत्यापन के कार्य के लिए आई हैं। सभी प्रॉपर टीम्स जितनी भी यहाँ पे आई हैं और जितने भी अपराधी हैं उनको चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ प्रशासन की टीम भी है, जिनके बारे में डीएम साहब आपको बताएंगे। यहाँ पे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम्स आ गई हैं, ताकि इस जो हमारी जो सर्च कहीं पे भी जो हमको सूचनाएं मिली है उस पर जो हमारी कार्रवाई हो रही है, सत्यापन की कार्रवाई है, कहीं पे आवश्यकता पड़ने पे सर्च की कार्रवाई होगी और जो अन्य कार्रवाई होंगी वो की, उस बारे में आपको एक बार जिलाधिकारी महोदय बताएंगे। देखिए, इस खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं और जो अन्य अपराध की हमारे वर्ग होते हैं, चाहे संपत्ति संबंधी अपराध हो, शरीर संबंधी अपराध हो, अन्य अपराध हो, उन सबका वर्गीकरण करके वर्तमान में यहाँ पे एक एडीसीपी, 3 एसीपीज, 6 इंस्पेक्टर्स और सभी के साथ महिला पुलिस, पुरुष पुलिस फोर्स और हमारी पीएससी की टीम तैनात है। सभी अलग अलग एरियाज में बांट करके इनके क्षेत्र बांट दिए गए। वहाँ पे जो अपराधी जितनों के खिलाफ जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है, जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाएगा। देखिए, आज जिला पुलिस के साथ में एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब और पूरी टीम यहाँ पर आई है और जितने इस खोड़ा क्षेत्र में 14 हिस्ट्री शीटर हैं और अन्य जो अपराधी हैं उन सभी का सत्यापन करने के लिए हम लोग आए हैं। और चूँकि आप सभी लोग अवगत हैं, शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबके सत्यापन के लिए राजस्व की टीम भी यहाँ पर है और लगातार ये अभियान चलेगा और किसी भी दशा में जो अपराधी तत्व हैं वो अपराध से अर्जित आय से संपत्ति करते हैं उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अपराध के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी। तो असद के घर पर नोटिस भी लगाया गया है? वो आज नोटिस राजस्व विभाग ने जिसपा किया है, गाटा संख्या 70 है, जिसमें बंजर की जमीन पर मकान बना हुआ है, उसका पूरा वेरिफिकेशन पुलिस ने किया है और प्रशासन ने किया है। 15 दिन का नोटिस दिया गया है और उसके बाद हम विधिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज मैं और पुलिस कमिश्नर साहब यहाँ पर आए हैं और इस पूरे एरिया में अभी जो यहाँ पे संवेदनशीलता बनी हुई है उसको लेकर अलग अलग यहाँ पे वेरिफिकेशन और ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। आज पीड़ित परिवार से हम पूर्व में मिलने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ हर तरह खड़े रहें और उसके निर्देश दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 5 लाख रुपए का सहायता राशि भी हमने पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई थी और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से वादा किया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का, तो वो भी हम लोगों ने आज नगर पालिका में उनको एक ऑप्शन दे दिया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है कि वो स्वयं या उनके पुत्र जो भी उसमें नौकरी करने के इच्छुक होंगे उनको हम लोग नौकरी देने के लिए सर्टिफिकेट देने आए थे। वो परिवार की सिक्योरिटी को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाने वो सारे हम लोग लेंगे। हमारा 3 दिन का एक विशेष अभियान चल रहा है और जिसमें हम लोग सारे अपराधियों का सत्यापन कर रहे हैं जो खोड़ा क्षेत्र में रह रहे हैं और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उसकी भी हमारी सत्यापन का कार्रवाई। यहाँ पर कितने लीगल कंस्ट्रक्शन को चिन्हित किए गए हैं? अभी ये प्रक्रिया जारी है, कल से चल रहे हैं। हमारे टीम्स कुछ आइडेंटिफाई किए, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या हिस्ट्री शीटरों को भी, उसके घरों की भी सघन तलाशी की जा रही है? सभी हिस्ट्री शीटर, सभी क्रिमिनल्स के घरों की तलाशी करेंगे। और असद के अलावा और भी जो आरोपी हैं, क्या उनको लेकर के कार्रवाई की तैयारी चल रही है? उस पर विवेचना भी प्रचलित है। जो भी लोग प्रकाश में आएंगे वो सब लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।